हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम भारतीय वन बुक का अलजेब्रा पार्ट में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का बनाने की विधि का जो दूसरा नियम है, जो प्रतिस्थापन विधि लेकर के हम आज प्रस्तुत हुए हैं आप लोगों के बीच। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने पर ही आपको समझ में आएगा कि यह नियम कैसा था, किस प्रकार से बनाएगा और किस प्रकार से बनेगा। तो ये समझ में आने के लिए सबसे पहले आपको पूर्णतः वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बना रहिए और आगे देखेंगे कैसे क्या होता है इसका हल। तो चले आए बिना विलंब किए हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे है प्रतिस्थापन विधि, जो भारतीय वन बुक का और 10th क्लास का अलजेब्रा पार्ट का एक्सरसाइज दूसरे के लिए यानी 2 का ए के लिए उसमें दूसरा नियम है प्रतिस्थापन विधि। तो इस विधि को बनाने के तरीका अर्थात कैसे बनाया जाएगा, इस विधि का नियम क्या है, कैसे हल किया जाएगा, ये सारा सब हम पॉइंट आपके समक्ष लिख चुके हैं। और उसका हल जो बनाने की विधि होती है, एक एक स्टेप को पहले क्या किया जाएगा, पहले इनके बाद कैसे हल होगा, किस स्टेप से कैसे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे 1 बाय 1 इसमें बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे यहाँ पे भी हम आगे की ओर समझाते चलेंगे। तो लास्ट तक बना रहिए ताकि समझने में कोई तरह की कठिनाई नहीं होगा। तो पहला है, इसमें सबसे पहले आपको दो चरों में एक घातीय दो समीकरण दिया रहेगा। सबसे पहले दो चरों में एक घातीय दो समीकरण आपको दिया रहेगा, जो हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिए हैं कि दो समीकरण मेरा एक घातीय में ये है, जो 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16। यही मेरा दो समीकरण है। फिर दूसरा नंबर कह रहा है, बी नंबर, किसी एक घातीय समीकरण में चर x या y के मान के बराबर करना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारे पास तो दो समीकरण, उस दोनों समीकरण में चाहे हम 4x - 5y = 16 को किसी एक चर में या x या y के चर में बराबर कर लेंगे, या नहीं तो 3x - 2y = 12, इसमें हम चाहे x को बराबर करें या y के बराबर करें। तो हम इसमें बनाए हैं, जो सबसे पहले इसमें फर्स्ट समीकरण को ही चर x के रूप में बराबर किए और y वाला जो चर था उसको हम राइट साइड डाल दिए। तो फर्स्ट समीकरण से मेरा ये दूसरा जो पॉइंट कह रहा है, किसी एक समीकरण में चर x या y के मान के बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला समीकरण हम उठा करके उन्हीं को चर y के तो बराबर नहीं किए, x के बराबर करके हम यहाँ पे समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब यही मान अगले समीकरण जो हमारे पास जो जिसको बराबर नहीं किए हैं उसमें रखेंगे। तो सी नंबर का पॉइंट, अब यही चर x या y का मान तो हम किस चर में बराबर किए हैं, x चर में बराबर किए। तो मेरा x का मान होगा, तुम लोग यदि y का चर के बराबर करेंगे तो y का मान होगा। तो अब यही चर x या y का मान दूसरे समीकरण में रखना है। जो पहला समीकरण का जो चर मान x के बराबर किए हैं, यही अब मान हमको किस में रखना है, इस दूसरे समीकरण में रखना है, जो मेरे पास यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब इसी में इनमें रखेंगे। फिर तीसरा बात अर्थात डी नंबर, इसके बाद समीकरण को हल करेंगे, यानी यह मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे, जो अभी हम यहीं तक लिखे हुए हैं। क्योंकि इसके बाद यदि हम इसमें बनाते तो मेरा वीडियो का बनाया हुआ पार्ट में कटता, इसलिए यहीं पे बना। इसके बाद यहाँ पे हम बनाते चलेंगे, जो नियम समझा दिए है उसको मिटा करके आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का मान जो है दूसरे समीकरण में x के जगह पे रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, 4x का मान रखेंगे तो 12 - 2y / 3, ये 4x का मान है, तो ये दूसरे समीकरण में रख दिए, -5y = 16। इसके बाद 4 से इस दोनों में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो पूरा का बटा यदि रहेगा उसको हम शुरू में बटा लिख सकते हैं ना, पूरा का बटा है तो हम शुरू में लिख सकते हैं। तो जैसे 12 + 2y / 3 था,
तो उनको 4 के बराबर बटे में लिख लिए, क्योंकि यह गुना में था। अब पूर्णतः गुना में रहता है तो ये बटा में रहेगा, तो इसके साथ भी बटे में रहेगा। बाद बाकी बच गया 12 + 2y। तो अब 12 + 2y फिर 4/3 क्या होगा, ये दोनों के साथ गुना होगा। इसके बाद ये जैसा का तैसा लिखे हुए -5y = 16। इसके बाद 4/3 12 में भी गुना है, और 4/3 2y में भी गुना है। तो अब इनके साथ गुना करेंगे तो 3 से 4 12 तो कटेगा, तो 3 से 12 कटेगा तो कितना मरतब कटेगा, तो 4 मरतब कटेगा। फिर इसके बाद 3 से तो 2 नहीं कटेगा, तो ये अंश का काम करेंगे तो 4 दूनी 8/3y। इसके बाद जो भी था हमारे पास वही, तो -5y = 16। फिर नेक्स्ट इनमें 4 चौके क्या हो जाएगा 16, प्लस ये 4 दूनी 8 जो हुआ है, और y है तो y ही रहेगा, बट्टे में 3 है तो 3 ही रहेगा। इसके बाद 8/3y - 5y = 16। अब यह संख्या है, तो ये संख्या है तो कहाँ जाएगा, संख्या के पास, और y वाला चर है तो उसको लेफ्ट साइड ही रखेंगे जो दोनों है। तो ये संख्या के पास चल जाएगा, तो इसमें नहीं कुछ चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, अब प्लस में रहता है तो माइनस में जाता है। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए कि ये दोनों है, इसमें बट्टा है, इसमें बट्टा नहीं है। यदि बट्टा है तो भिन्न जोड़ या भिन्न घटा ही हो सकता है, अर्थात यदि बट्टा बिना बट्टा वाला हो तो हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास बट्टा वाला है, तो बट्टा वाला यदि रहेगा तो भिन्न घटाव कर सकते हैं जो हमारे पास माइनस में है। तो अब 3 क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या होगा 8y माइनस, अब इसमें बट्टा तो नहीं था, और जिसमें बट्टा नहीं रहेगा तो वह डायरेक्ट एलसीएम वाला गुना होता है, उसके साथ एलसीएम वाला डायरेक्ट गुना होता है। तो 5 तिया 15y हो जाएगा, बट्टा में 3, एलसीएम ये लिए हुए थे। तो अब ये देखिए 16 में से 16 घट जाएगा तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो 8y माइनस 15y बट्टे 3 = 0। इनके बाद अब यहाँ पे चलेंगे आगे। अब क्या होगा, इसमें नहीं कुछ है तो बटा होगा, अब बटा हुआ है तो गुना हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना। तो यही बात कह रहा था, चर का मान रखेंगे। तो चलो चर का मान तक अभी तक रखें, अब इस मान को प्राप्त करेंगे तभी आगे चल पाएंगे। तो अब जो है 8y - 15/3 = 0 जो है, उनको बट्टा 1 करके कोना कोनी अब गुना करेंगे। तो अब देखिए इनका जो है, अब यही मान हम अब यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे में जगह नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, इसी सवाल को नीचे लिखते चलना है कॉपी में। तो मेरा बोर्ड है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं और सोल्यूशन कर रहे हैं। तो 8y - 15y बट्टे 3 = 0। इसमें नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है, तो कोना कोनी अब गुना कर सकते हैं ना। तो 1 से गुना करेंगे तो यही पद होगा, तो 8y - 15y बराबर, आज 0 से किसी को गुना करते हैं तो क्या होता है 0 होता है। तो अब 8y में से 15y घटेगा तो कितना y बचेगा, छोटा संख्या हमारे पास प्लस में है और बड़ी संख्या हमारे पास माइनस में है। तो जो चिन्ह बड़ा, जिस संख्या में चिन्ह बड़ा होता है उसी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। तो 15 में माइनस का चिन्ह था इसीलिए माइनस हुआ, यदि प्लस वाला बड़ा रहता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता, और 1 में तो प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है, बराबर 0। तो अब देखिए y के साथ यह कौन सा चिन्ह में है, गुना में है। यदि गुना में रहता है तो किस में जाता है, बटा में जाता है। तो y = 0/-7, और 0 में किसी से भाग दो तो वह क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कह रहा था कि इसके बाद समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ से लेकर के इसमें हल किए, तो हल करने के बाद हमारे पास y चर में प्राप्त हुआ, जो पहले हम x चर के बराबर किए थे। तो हमको कौन सा चर मिला, y चर मिला, यानी दूसरे चर मिला। तो किसी एक चर का मान प्राप्त होगा। तो कह रहा है इसके बाद समीकरण को हल करना है,
ई नंबर में कह रहा है प्राप्त मान किसी एक चर में मिलेगा। अब देखिए हल करने के बाद प्राप्त मान किसी एक ही चर में मिला है ना, तो x या y चर में, तो x का बराबर रहेगा तो y चर में मिलेगा, और y का बराबर रहेगा तो x चर में मिलेगा। तो नेक्स्ट f नंबर का बात कर रहा है कि अब यही प्राप्त मान जो हमारे पास हुआ, प्राप्त मान दोनों समीकरणों में से जो पहले हमारे सवाल में दिया है दोनों समीकरण, उन दोनों में से हम किसी में रख सकते हैं। में से इच्छा अनुसार, मतलब अपनी इच्छा से किसी एक समीकरण में या किसी एक में रखेंगे। तो चलिए हम जिसके बराबर किए हुए थे, जिस चर के बराबर किए थे, यदि उसी में रख लेंगे तो मेरा वही ना हो जाएगा, x का मान तो स्वतः आ जाएगा। यदि इनसे पहले वाला में रखेंगे तो हमको इधर से उधर ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें रखेंगे गुना भाग करेंगे, गुना भाग करके तो इसमें तो हम आ चुके हैं, तो किस में रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे y का मान। तो लिखेंगे समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर। तो अब इसमें देखो y का मान 0 यदि समीकरण एक में रखेंगे तो, और इसके बाद जो जैसा है वैसा रहेगा, x है तो x से रहेगा। तो x बराबर जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 12 + 2y, अब बट्टा में 3 है, अब यहाँ पे y है तो यहीं पे ना हम 0 रखेंगे, y का मान बराबर 12 - 2 गुना 0/3। अब एक बात देखिए यहाँ पे 0 किसी की संख्या से साथ गुना होता है तो क्या हो जाएगा, तो ये पार्टे खत्म, तो बच गया इसमें 12, अब बटा में 3। तो नहीं कुछ है तो अब क्या करेंगे, ये 3 एकान 3, 3 चौका 12, अर्थात हमारे पास कितना आया x का मान 4। तो अब इसके बाद देखिए क्या कहता है जी नंबर में कि फिर इसके बाद हल करने पर प्राप्त दूसरे चर का मान प्राप्त होगा, दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। जो पहले हमारे पास y चर का मान प्राप्त हुआ, अब यही y चर का मान हम समीकरण एक में रखें तो हमारे पास x चर का मान प्राप्त हुआ। तो ये पहला चर था, ये दूसरा चर था, तो दूसरे चर का मान हमारे पास प्राप्त हुआ। यदि इसी को पहला मानेंगे तो ये दूसरा चर मेरा हुआ, तो पहला जो निकलेगा पहला चर ही मानेंगे, ये दूसरा निकला है तो दूसरा चर। अब यही मान प्राप्त हुआ। इसके बाद कह रहा है h नंबर में यही प्राप्त दोनों चर का मान उस समीकरण का हल होगा, अर्थात आपका आंसर होगा। यहीं तक इसमें सीमित होती है। और इसमें रहती है कि दो चर में दिया है, एक घातीय चर है x और y दिया है, तो दोनों में हम x और y का मान न ज्ञात करेंगे। x और y का मान ज्ञात हो गया तो समझो मेरा सवाल पूरा क्लियर हो गया। तो इस तरह से बनाया जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस माना अतः होता है। x बराबर हमारे पास कितना आया 4, y बराबर हमारे पास कितना आया 0, यही आंसर होगा। तो इसी तरह से आगे सवाल अगले वीडियो में तीसरा नंबर जो लुप्तीकरण विधि है उसको हम देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे मिलते हैं अगले सवाल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो। और इसके साथ इस वीडियो के जरिए जहाँ तक संभव हो सके लाइक, शेयर और अपने दोस्तों लोगों में सब्सक्राइब करके इस वीडियो को और इस चैनल को आगे बढ़ाते चलिए। जितना आप लोगों का प्यार हमको मिलता जाएगा और मिलता रहेगा, उतना मोटिवेशन हमको मिलता जाएगा। और मोटिवेशन इतना होगा कि हम अगले वीडियो इससे भी अच्छी तरीक़ा से समझाने की प्रयास करेंगे और आएंगे आप लोगों के समक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।